हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, डेफिनेटली अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या, संख्यांकी का चैप्टर यानी एक्सरसाइज जो है ना 40, ठीक है ना। जो 14 एक्सरसाइज है ना संख्यांकी, उसमें पढ़ना है आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ने है ना। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक में लेकर आया हूँ माध्य। माध्य को जो 3 तरीके से बनाने रहते हैं ना, तो मैं वो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर दे दिया है वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पर सार दे दिया है। साथ में क्या बोला जा रहा है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, वो भी बताइए। तो देखिए इस विधि को ना माध्य ज्ञात करने के लिए ना 3 तरीका है। 10th में 3 तरीका है, और ये तीनों तरीके से कौन कौन तरीका है भाई, आंसर निकाला जा सकता है। और तीनों से निकालिएगा ना तो तीनों से आंसर सेम ही आता है, अलग नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा इसको इसलिए ये 3 तरीका बना दिया ना, ताकि जो है ना बच्चे को आसान हो जाए बनाना। लेकिन किसी किसी को आसान चीज़ बोलते हैं ना भारी लगता है, तो ऐसा है। लेकिन मैं हूँ ना डियर मास्टर जी आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। देखिए तो यहाँ पर पहला मेथड क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इस विधि से भी मैं बनाकर दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को, साथ में सेकेंड भी बनाकर दिखाऊंगा, यानी कल्पित माध्य विधि, जिसको एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। इस विधि से भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। साथ में ये थर्ड नंबर जो है पग विचलन विधि, पग विचलन जिसको स्टेप डिविएशन मेथड भी बोलते हैं ना, ये तीनों मेथड से ना मैं इस क्वेश्चन को बनाकर दिखा दूंगा। बशर्ते आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आज तो मैं ये बना दूंगा, है ना, और नेक्स्ट जो आने वाली है वो तो यही क्वेश्चन रहेगी, बट ये कल्पित माध्य से रहेगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा कि सर आ चुके हैं, पधार गए हैं और क्वेश्चन दे दिए हैं, बन गया। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में इसके लिए भी, ठीक है। और साथ में जिन दोस्तों को नहीं आता है उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी मैट्रिक एग्जाम का तैयारी बहुत ही इजी से कर सके, ठीक है। तो चले डायरेक्ट बनाने, तो चलिए। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये जो माध्य है ना, माध्य को मैं प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड, या फिर इसको ना शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। इसी मेथड से बना रहा हूं मैं, पहले से ही वर्ग को क्या कर लिया हूं, बनाकर उतार लिया। यानी वर्ग अंतराल, यानी वही पौधे घरों की संख्या, यानी पौधे की संख्या यहां पर लिख दिया, इसको वर्ग अंतराल लिख दिया। घरों की संख्या, तो यहां पर घरों की संख्या से एफ से बता दिया। वर्ग चिन्ह क्या है मैं बता रहा हूं अभी तुरंत, और एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पर तो f है और यहाँ पर x है, ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर करके करना। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो ये जो है ना, इन दोनों का जोड़ बटा 2 से भाग, यानी कहने का मतलब 0 और 2 को ऐड कर दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। इसका मतलब 2 है, 2 को 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा ना। तो यही हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है। साथ में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए। 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से भागा करेंगे तो 3 होगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 आएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा, फिर यहाँ पर तो 9 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 छोड़ के यानी 10 छोड़ करके 11 लिख दीजिए, 12 छोड़ करके 13 लिख दीजिए, बस हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं है। अब चलिए यहाँ पर क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिख दीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर f है, यहाँ पर x है, तो f और x को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिख दीजिए। 7 × 5 = 35, तो 9 × 6 = 54, तो 54 लिख दीजिए। फिर 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, लिख देंगे। फिर 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। बस
लेकिन हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए ना आपको पहरा याद करना ही होगा। पहरा याद कर लेंगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, डायरेक्ट उस चीज़ का टेबल पढ़ लीजिए, एक तुरंत में बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये सिग्मा दिया हो, सिग्मा एफ दिया हो, तो सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, ऐड, जो भी बोलिए, जोड़ बोलिए या ऐड बोलिए, तो सिग्मा का मतलब जोड़ है। तो यानी टोटल नंबर को अगर ये जोड़ के लिखेंगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपको पता है कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 20 आएगा। अगर टोटल जोड़िएगा तो कितना आता है, 20 आता है। तो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल को अगर जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ने पर कितना आता है, 166, सॉरी 100 कितना आएगा, 162 आता है, ठीक है। तो हमको देखिए ये वाला भी लिख लिया, ये टोटल जोड़ करके यहाँ पर लिख लिया, ये टोटल जोड़ करके मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि निकालना ही तो माध्य है ना। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, याद रख लीजिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 162, और सिग्मा एफ कितना आया है, तो 20 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको इससे अगर भागा करेंगे तो 2 8 16 पॉइंट 2 20 एक मरते में, यानी 1.8 आएगा। तो ये हो गया माध्य, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माध्य, ठीक है। और जो बात है इसको मैं बता देता हूँ, जो भी आप आंसर लिखिएगा, आंसर को कोशिश कीजिएगा कि हाईलाइटेड कर दे, ताकि टीचर को ना स्पष्ट रूप से वो चीज़ आपको दिखाई दे दे। तो बस आप, आई होप कि आप लोग को जो है कि यह चीज़ मेथड समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड ज़्यादातर स्टूडेंट को ना बहुत ही आसान लगता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ना ऐसे कर देते हैं ना कि माध्य निकालने के लिए दे देते हैं, लेकिन किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं करना होता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड बना कर प्रयोग कर निकाल सकते हैं आंसर को। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसको दे देगा ना कि पग विचलन विधि से बनाए, या फिर कल्पित माध्य विधि से बनाए, या फिर जिसको बोलते हैं एज्यूम मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड, या फिर शॉर्टकट मेथड। तो इस तरीके से देता है एग्जाम में बनाने के लिए। तो इसलिए आपको तीनों मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से मैंने एक मेथड को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसानी से मैं अगले स्टेप को भी बता दूँ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वो वीडियो का आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब किसी तरह का अगर सुझाव या किसी तरह का सजेशन देना हो तो कमेंट तो है ही, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मुझे भी अपने साथ और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में।